भाइयों को जय सिया राम। मैं हेलो किसान अब्दापुरम से हूँ और मैं अभी हिसार आया हूँ, हिसार एग्रीकल्चर कॉलेज, जहाँ ओपी बिश्नोई सर से मेरी मुलाकात हुई। और यहाँ मैं दो तीन जो वैरायटियाँ हैं, जो फेमस वैरायटियाँ हैं, जैसे 1270 है, 327 है और करण गोल्ड है, उनसे रिलेटेड जानकारी लेने के लिए सर के पास आया हुआ हूँ। सर बताइए मुझे। सभी सुनने वाले किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, वरिष्ठ गेहूं वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। आज सूर्य प्रताप जी यहाँ आए हुए हैं। मेला पहले हमारा 17-18 सितंबर को था, जब 21-22 को हो गया। जी हाँ। तो अब कुछ किसान पंजाब से भी आ जाए थे, तो उनको भी बीज उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जिस तरह इच्छा जाहिर करी है कि WH 1270 है, DBW 303 है, DBW 327 है, ये किस्में लेने की इच्छा जाहिर करी है। तो इन किस्मों का बीज इनको उपलब्ध करवाएंगे। और इन किस्मों की खासियत क्या है कि ये किस्में जो हैं अगेती बिजाई के लिए और ज़्यादा खाद पानी के लिए गेहूँ की किस्में हैं। ज़्यादा खाद पानी का मतलब जो हमारी नॉर्मल गेहूँ के अंदर जो खाद देते हैं, उससे 1.25 या 1.5 खाद इसके अंदर डालते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा खाद पानी वाली किस्में ज़्यादा पैदावार देती हैं। जिस तरह हमारे ये जो WH 1270 है, वो भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग के लिए निकाली गई है, जिसके अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर का मैदानी भाग है। लेकिन जो किसान दूसरे जोन के अंदर भी इसको लेके गए, वहाँ भी अच्छी पैदावार दी है। तो यहाँ पे इसकी जो है सामान्य खाद जो हम जो डालते हैं, वो 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग यूरिया प्रति एकड़ 8 कनाल का जो हमारा किला है, उसके अंदर इतनी खाद डालते हैं। और उसके अंदर हमारी औसतन पैदावार जो है लगभग किस्मों की जो है 60-65 मन से 70-75 मन तक हो जाती है। लेकिन इन किस्मों को अगर हम ज़्यादा खाद देते हैं प्रति एकड़ पैदावार लेने के लिए, इस तरह 1 बैग DAP की बजाय 1.5 बैग DAP डालते हैं, और यूरिया जो है 2-2.5-3 बैग की बजाय 3-3.5 बैग तक डालते थे। गोबर की खाद भी डाल देते हैं, 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ का डालेंगे। बिजाई जो है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह अगेती में बिजाई करनी है आपने। तो ये जो ऐसी सारी क्रियाएं करने के बाद और गोबर की खाद भी अगर आपने डाल दी, तो उसमें कई बार जो है पौधा ज़्यादा नरम हो जाता है, गिरने की संभावना भी रहती है। उस टाइम में क्या करते हैं, उस टाइम में इसके अंदर जो है वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग बताया गया है। वृद्धि नियंत्रक जो है ग्रोथ रेगुलेटर जिनको बोलते हैं, वो है क्लोरमिक्वाट के नाम से आता है, जो लियोसिन, जो 400 मिलीलीटर दवाई 200 लीटर पानी के अंदर प्रति एकड़ स्प्रे करते हैं। इसका 400 मिली, हाइट ज़्यादा ना हो। हाँ, हाइट ना हो, उसको हाइट को रोकने के लिए, ताकि जो तना अंदर से होलो है, थोथा है, वो तो धागे बन के भर जाएगा, वो बांस की तरह मजबूत हो जाएगा। वो मजबूत होने से गिरेगा नहीं तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। तो 2 स्प्रे बताई गई। ज़्यादा खाद डालते हो तो ज़्यादा, अगर खाद नहीं डालते तो स्प्रे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा गोबर की खाद भी डाल दी और आपने DAP भी ज़्यादा डाल दिया, यूरिया डाल दिया, तो आपने 2 स्प्रे करनी पड़ेंगी। 400 मिलीलीटर दवाई 200 लीटर पानी प्रति एकड़, एक स्प्रे करनी है आपने जब पौधे की पहली गांठ बनती हो, तने की पहली गांठ बनती हो 50-55 दिन के बिजाई के बाद, और दूसरी करनी है 80-85 दिन के ऊपर, जिस टाइम झंडा पत्ता निकलने वाला हो, बाल गाभे के अंदर आ जाए, उस टाइम 2 स्प्रे करोगे। तो उससे क्या होगा कि इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर घट जाएगी, तना जो है अंदर से भर के मजबूत बांस की तरह हो जाएगा, गिरेगा नहीं तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। और ऐसी सारी प्रक्रियाएं करने के बाद आपकी औसतन पैदावार जो है वो 75-76 मन प्रति एकड़ या इतने क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक दे देती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 90-91 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर की पैदावार ये 1270 दे देती है। तो इस तरह से आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। ये जो सारी किस्में बताई हैं, 1270 है, 303 है, 387 है, सारी रोगरोधी किस्में, इनके अंदर को कीड़ा रखो आप तो ऐसी सभी अगेती किस्में हैं। अगेती किस्में, इनको थोड़ी है आपके 15 नवंबर से पहले हर हाथ में आपने बिजाई कर लेना। धन्यवाद। ठीक है। ठीक कर